Hello everyone. Today we are taking Apan Vayu Mudra, one of the most important mudras in yoga. One of the first important mudra in yoga. So, as you all know, Apan Vayu Mudra is this one. Mamta ji, आप भी दिखाइए. The first finger touches here at the base of the thumb on the fleshy part. The middle finger and the ring finger touches here on the thumb tip or the thumb edge, side edge, and it remains like this. So normally this is on the fleshy part. Never keep it on the bone. It's kept on the fleshy part under the thumb here, and then these two fingers touch here. This finger is back like this. So this is Apan Vayu Mudra, and this mudra is very beneficial for heart disorders. इसका दूसरा नाम संजीवनी मुद्रा भी है, और मैं मेरा ये जो टॉक है थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूंगा तो काफी लोग समझ सके पूरा. अपान वायु मुद्रा इज ऑल्सो कॉल्ड संजीवनी मुद्रा. इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि कार्डियक डिसऑर्डर में बहुत काम आता है और ये कभी कभी लाइफ सेविंग मुद्रा हो जाता है, किसी की जान बचा सकता है. मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है इसमें, सबसे पहला कि बेनिफिट्स तो बहुत सारी है, और बेनिफिट्स आप कोई भी किताब पढ़ लो, बेनिफिट्स आपको बहुत से लिखे मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या बेनिफिट किसने फील किया है ये जानना जरूरी है आपको. और कभी कभी ऐसा होता है कि बेनिफिट हम बहुत सारे पढ़ लेते हैं लेकिन वो रियल लाइफ में दिखता नहीं है हमें. मुद्रा कितनी भी करो, 6 महीना करो, 2 महीना करो, मुद्रा में वो रियल फर्क नहीं पड़ता है. बहुत सारी मुद्रा अलग अलग प्रकार के ब्रीदिंग के साथ करनी पड़ती है, और ब्रीदिंग के साथ करनी पड़ती है तो आपको स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम में उसका रिजल्ट मिलेगा. अपान वायु मुद्रा भी ऐसी है. तो सबसे पहले अपान वायु मुद्रा का मैं आपको बेनिफिट बोलता हूँ प्रिवेंटिव कार्डियक केयर में. अगर अपान वायु मुद्रा लगा के कोई व्यक्ति, लेडीज या जेंट्स, अगर वो वॉक करता है, पहले धीरे धीरे वॉक करेगा, फिर डीप ब्रीदिंग के साथ वॉक करेगा, फिर बेली ब्रीदिंग लेते हुए वॉक करेगा, उसका कार्डियक कैपेसिटी बढ़ जाता है, उसका वॉकिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है. अगर वो पहले 5 मिनट वॉक करने के बाद उसका श्वास चढ़ता है तो वो 10 मिनट वॉक करेगा. अगर 10 मिनट पहले करता था तो 15-20 मिनट वॉक करना शुरू कर देगा. अगर कोई आधा घंटा वॉक करता है, पौना घंटा या 1 घंटा बिना थके हुए, बिना उसकी श्वास फूले, मतलब श्वास नहीं फूलेगी, थकेगा नहीं वो व्यक्ति, और कोई भी तरह की उनको बॉडी पेन नहीं होगा, कोई भी तरह का ब्रेथलेसनेस नहीं होगा, और वो आराम से चल, उसका कार्डियक कैपेसिटी, उसका वॉकिंग कैपेसिटी, उसका एरोबिक कैपेसिटी और उसका एथलेटिक कैपेसिटी बढ़ जाएगा. ये चेंज लगभग 15 से 20 दिन में आएगा, पर वो चेंज फिर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा. आपको जिसके साथ में आपको डाइट प्रिकॉशन, प्राणायाम, ये सब भी करना पड़ता है, लेकिन इतना हमने नोटिस किया एक में नहीं, बिकॉज आई बीन अ मॉर्निंग वॉकर एंड अ मॉर्निंग जॉगर फॉर माई लाइफ, फॉर माई एंटायर लाइफ. सो आई कैन से वी हैव थॉट दिस टू मेनी पीपल, थाउजेंड्स पीपल. एंड अपान वायु मुद्रा, दूसरा प्राण मुद्रा भी बोलते हैं हम लोग, पर अपान वायु मुद्रा, अगर आपकी कार्डियक कैपेसिटी आपको बढ़ानी है, आपको अपना ब्रेथ रेट रेगुलेट करना है, आपको अपना पल्स रेट भी रेगुलेट रखना है, आपको चलते फिरते मूवमेंट के वक्त आपको अपनी स्ट्रेस कैपेसिटी को इंडल्ज करना है, उसको एक्सरसाइज करना है, एक सॉर्ट ऑफ रोज एक स्ट्रेस टेस्ट लेना है. अपान वायु मुद्रा while walking, this is one a sure short thing you can do every day, every morning. अगर आप 15 मिनट भी चलोगे, जरूरी नहीं कि आप फास्ट चलो, जरूरी नहीं कि आप डीप ब्रीदिंग करो, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो स्लोली, और आप अपने नॉर्मल पेस पे चल सकते हो. और अपान वायु मुद्रा लगा है, मैंने कभी पहले सुना नहीं था कोई बुक में, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. मैंने पहले खुद पे मैंने ट्राई किया 15-20 ईयर्स बैक. मुझे कोई कार्डियक इशू नहीं था, लेकिन वॉकिंग में जो आसानी होती है और जो शरीर का हल्कापन होता है और वो स्पोर्टी फीलिंग जो होती है आपके अंदर, पूरा एनर्जी लेवल जब बढ़ता है, जो जो हम लोग स्पोर्ट्स में थे तो स्पोर्ट्स में काफी लोग को फुटबॉल में सिखाते थे, ये मॉर्निंग वॉकर्स को हम लोग सिखाते थे. मेनी ऑफ देम इम्प्रूव्ड. आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ फीडबैक के अपान वायु मुद्रा लगाने के बाद अगर आप वॉकिंग करते हो तो आपकी वॉकिंग कैपेसिटी, एरोबिक कैपेसिटी, एरोबिक एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, या आप बोल सकते हो कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी, या फिर एक अपने आप को एक एक माइनर स्ट्रेस टेस्ट आप रोज अपने आप को दे सकते हो. और मैं स्पेशली जेंट्स को बोलूंगा, लेडीज भी ऑफकोर्स आजकल तो उनको भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, होते भी है अभी आजकल बहुत. तो जेंट्स के लिए बोलूंगा मैं कि जो भी जेंट्स ये सुन रहे हैं, आप लोग अगर वॉक करते हो तो वॉकिंग करते वक्त अपान वायु मुद्रा लगाओ और आप वॉक करो.
और आपका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, आपके लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, आपको एनर्जी लेवल, आपका वर्किंग का वक्त बढ़ जाएगा। अगर आप आधा घंटा चल रहे हो तो आसानी से आप पौना घंटा 1 घंटा चल पाओगे। कितना चलते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जितना चलोगे उतना चुस्ती से, फुर्ती से, और एनर्जी आपका हाई रहेगा, उससे चलोगे। तो ये सबसे पहला रिजल्ट मैंने देखा है। अपान वायु मुद्रा इंक्रीजेस योर कार्डियक कैपेसिटी। I feel, I have not tested, but I feel, and there are people जो वॉक करते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो चुका है, वो वॉक करते हैं, दे फील कि उनका कार्डियक पंपिंग कैपेसिटी, हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी बढ़ गया है। some of them have told, doctors have told them back that your heart muscle has strengthened now, your heart muscle is stronger now। तो हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इवन जिनको कार्डियक प्रॉब्लम हुआ है उनको भी हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्ट पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, एरोबिक एक्टिविटी में एंड्योरेंस आपका बढ़ाने के लिए, और आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इवन ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ सकता है इससे, और आपका एथलेटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपान वायु मुद्रा कैन बी डन व्हाइल वॉकिंग। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप 10 मिनट शुरू कर सकते हो, आप उसको 15 मिनट पे लेके जाइए, आप आधे घंटे पे लेके जाइए। हम लोगों ने आधा पौना घंटा ऐसे ही किया है, डेली वॉकिंग करने में हम आधा पौना घंटा तो ऐसे ही करते हैं। शुरुआत में आप सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो, एक बार आपको 7-10 दिन निकल जाए, फिर आप उसमें डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। सिंपल सा डीप ब्रीदिंग, ऐसे, कोई जिद नहीं करना है ब्रीदिंग में, आराम से ब्रीदिंग करना है, आराम से ब्रीद आउट करना है। और उसके बाद में आप बेली ब्रीदिंग कर सकते हो, मतलब जब आप ब्रीदिंग करोगे बेली बाहर आएगा, ब्रीद आउट करोगे तो बेली अंदर जाएगा। ये 3 तरह की ब्रीदिंग ग्रेजुअल स्टेजेस में, आप समझो 1 महीने में आपने सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग किया, दूसरे महीने में आपने सिर्फ डीप ब्रीदिंग किया, और तीसरे महीने में आपने बेली ब्रीदिंग किया, कार्डियक कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग बन जाता है। आप कोई भी व्यक्ति, लेडीज या जेंट्स, अपने आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगा, आपके आर्टरीज में एक स्ट्रेंथ आएगा अच्छा सा, कोई भी तरह के ब्लड प्रेशर को वो लोग कंट्रोल कर पाएंगे। आप ब्लड प्रेशर, आपको मालूम पड़ेगा ब्लड प्रेशर काफी हद तक नॉर्मल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी तरह का हार्ट डिजीज प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था बहुत जन को दिखाने में कि इससे कार्डियक कैपेसिटी इंप्रूव होता है, आपको कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा मुद्रा है, इसीलिए इसको संजीवनी मुद्रा कहा गया। दैट्स द मेन रीजन। ओके, सो नाउ ममता जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपने अभी रिसेंटली जो आपने बताया था मेरे को कि आपके किसी पेशेंट के साथ में इमरजेंसी हुआ था, और उसमें आपको अपान वायु मुद्रा से बेनिफिट मिला, आपको उसमें इमरजेंसी में संजीवनी जो नाम दिया गया है उसका पूरा आपने इफेक्ट देखा। Yes, sir. Thank you, या sir. या One of my students' father, he got COVID. He is 85 plus, या and suddenly his BP started fluctuating. She called me up to ask, like, what to do and everything. So I told her to keep his finger in Apanavayu Mudra. So he kept. They were searching for the bed at least for 6 to 7 hours that day, because the COVID situation, they were कोविड not getting सिचुएशन। the bed. Yeah. या So या till then he was keeping the mudra, and after that he got admitted in the hospital. They doctors checked everything and they could not find any problem with this thing. They said everything is perfect. Still ओके, they kept him for one day to the proper observation. The next day he got released, and he came back home, but he's perfectly all right now. Because of that mudra, he could able to sustain that 6 to 7 hours. So 6 to they 7 were आवर्स। very ओके, much surprised. Yeah, they were very much surprised because of the results. And personally, they messaged me saying that really worked wonderful. And वंडरफुल, because of that mudra, my father's life saved because of that mudra. That is what she mentioned. ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस, मेरा भी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें है। वी वर ट्रैवलिंग समवेयर इन अ ट्रेन, we were traveling in a train, and one of the co-passengers, he was feeling heavy when the train started off from here, Bombay. He was feeling very heavy, and when we reached somewhere around Palghar, somewhere beyond Palghar, it was a super fast train, so it doesn't stop very often. So uh, he was feeling very heavy from the beginning of the journey. But when Palghar or something near Palghar it crossed, when we crossed that station, he had a severe chest pain.
So we told the TC and everyone, and within 15-20 minutes we stopped at a station as an emergency halt. But we inquired first that do they have a hospital nearby, and then because that man was alone with his daughter. So two of us, me and my friend, we got off with him, and we inquired from the TC to make an emergency call for the hospital. Now the ambulance came in approximately 45 minutes, and till that time the person was breathing in pain. वो तड़प रहा था पेन में. और ऑफ कोर्स वी somehow manage, हमने सबको पूछा, वी somehow manage to get a tape, और हमने उस व्यक्ति का हाथ टेप से अपान वायु मुद्रा में ब्लॉक मतलब बांध दिया, पूरा टेप कर दिया उसको. एंड ट्रेन की जर्नी लगभग 20 मिनट थी, वो जो स्टेशन पे जहाँ आए, जहाँ में हॉस्पिटल मिला, बिकॉज टीसी ने भी कॉल किया आगे, मतलब यहाँ हॉस्पिटल है और कार्डियक केयर यूनिट यहाँ पे है, तो ये स्टेशन पे रुकाओगे, तो ये स्टेशन पे रुका के एम्बुलेंस वहां तक आ रही है. तो हमें वो स्टेशन तक पहुंचने में लगभग 20-25 मिनट लगे, उतारने में लगभग 10 मिनट लगे, और वहां से फिर वो एम्बुलेंस जहां हम थे वहां स्टेशन पे आने से हॉस्पिटल जाने तक, एम्बुलेंस भी कुछ वो इमरजेंसी किट लेके आया था, पर हॉस्पिटल जाने तक, आईसीयू जाने तक लगभग हमारा 2.5 घंटा लग गया. 2.5 घंटे तक हमने ये रहने दिया था. एंड वो व्यक्ति बच गया. लकी बात ये थी कि वो जो हॉस्पिटल वाले जो लेके आए थे किट, इमरजेंसी किट में ऑलरेडी कुछ इंजेक्शन थे या दवाइयां थी जो क्लॉट डिसॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है. तो वो उन्होंने वहीं लगा दिया स्टेशन पे लगभग 45 मिनट्स में, और फिर हमारा जो आधा घंटा या 1.5 घंटा, कुछ आधा पौना घंटा गया हॉस्पिटल पहुंचने में, तब तक में हमें वो टाइम मिला कि हम वो मेडिसिन में असर दिखाया, एंड वी रीच द हॉस्पिटल एंड लकीली वाज सेव्ड. ऐसे सिर्फ ये तो मेरा सामने देखा हुआ था. मेरे खुद हम लोग ने जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया, ऐसे कम से कम 6-8 किस्से हैं जहाँ पे अ पर्सन गॉट सम वैल्यूएबल हाफ एन आवर, 1 hour or 1.5 hour or maybe 2 hours time before he actually receives a medical aid. Now जब तक आपको मेडिकल एड नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं करो. अगर आप, उससे अच्छा तो है कि वो व्यक्ति को एसी में बैठाइए या एसी गाड़ी में बैठाइए, डॉक्टर्स को फोन करिए, और वो जो दो दवाई आपको रेकमेंड करता है रेकमेंड करिए. और ये मुद्रा लगाने में प्रॉब्लम क्या है, तो ये अगर 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 किसी ने मुद्रा लगा दिया तो ऑटोमेटिकली पल्स रेट नॉर्मल होना शुरू होता है, और नॉर्मल होके फिर हार्ट रेट भी नॉर्मल होना, मतलब हार्ट रेट, पल्स रेट, आपको दिखेगा कि हार्ट बीट भी स्लो हो रहा है, पल्स रेट भी स्लो हो रहा है, ब्रीदिंग अगर हैवी लग रही है तो वो भी स्लो होता है. एंड विद इन आई थिंक 5 to 7 minutes आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मेनी केसेस, palpitations go down, the pulse rate goes down, it comes to normal, and a person is able to relax a bit before he actual medical help arrives. तब तक में काफी रिलीफ मिलता है, तब तक में काफी उनको अच्छा लगता है, और तब तक वो व्यक्ति एक उसको एक फर्स्ट एड मिल सकता है. दैट्स व्हाई दिस मुद्रा इज कॉल्ड संजीवनी मुद्रा. तो आई थिंक यू एक्सप्लेन वेरी वेल. मेरे भी काफी एक्सपीरियंस रहे हैं, और अगर रेगुलरली ये मुद्रा किया जाए तो हार्ट प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में किसको करवाना पड़े, तो अगर मेडिकल एड पूरा लेके जब तक आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हो, या हॉस्पिटल से बाद भी अगर आप ये मुद्रा लगाते हो, कोई नुकसान नहीं है इसमें, इसका फायदा ही फायदा है. अब अपान वायु मुद्रा के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, पर मैं ब्रीफली सबको समझने के लिए मैं आपको 12-15 बेनिफिट्स बोलता हूं अभी. सबसे पहला बेनिफिट तो मैं, जैसे मैंने बताया आपको, इट इज द संजीवनी मुद्रा. ये लाइफ सेविंग मुद्रा है, और इमरजेंसी में चेस्ट पेन में, या किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, या किसी को अगर लग रहा है कि उनको सर भारी लग रहा है, छाती भारी लग रही है, ऐसे कंडीशन में ये मुद्रा लगा के, अगर आप ये मुद्रा लगाने का मतलब ये नहीं कि मेडिकल एड आप नहीं करो, ये मुद्रा लगाने को आपको टाइम मिलता है कि आप तब तक मेडिकल एड ले सको, तो ये इसका पर्पस है. सो द पॉइंट इज दैट ये मुद्रा लगाने के बाद आपको अपने छाती में या सर में भारीपन कम लगेगा, और आपको काफी समय मिलेगा. जब तक आपको मेडिकल हेल्प नहीं मिलता तब तक आपको समय मिलेगा. इसका दूसरा फायदा ये है कि ये अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ब्रेन स्ट्रोक प्रिवेंट करना है, पल्पिटेशन प्रिवेंट करना है, रैपिड हार्ट बीट प्रिवेंट करना है, कार्डियक अरेस्ट आपको प्रिवेंट करना है, आपको अगर बाईपास सर्जरी प्रिवेंट करना है, एंजियोप्लास्टी वगैरह प्रिवेंट करना है, ये एक प्रिवेंशन मेथड है. आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपका पल्स रेट नॉर्मल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आगे जाके आपको कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होंगे. अगर कार्डियक प्रॉब्लम कोई रीजन से हुए, आपको आप कोई रूल नहीं फॉलो कर रहे हो, आपको स्ट्रेस है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो आप, तो ये मुद्रा आपको रिवाइव करने में हेल्प कर सकता है. अगर कुछ हो गया इनफैक्ट, तो कुछ ये मुद्रा आपको रिवाइव करने में हेल्प कर सकता है. ये पहली बात. दूसरी बात है, तीसरी बात है, कोई भी तरह के अगर
नॉर्मली बहुत टाइम क्या होता है कि अगर चेस्ट पेन किसी को होता है, चेस्ट पेन वो होता है गैस पेन, गैस के बॉडी में गैस बहुत बनता है, इसके लिए चेस्ट पेन होता है। अब ये बॉडी में अगर पेट के नीचे गैस बनता है तो वो गैस ऊपर चढ़ता है छाती पे। गैस का तरीका, गैस का नेचर में होता है कि ऊपर चढ़ना, तो वो डायफ्राम पे दबाव करता है। डायफ्राम पे दबाव होने के टाइम एक व्यक्ति को लगेगा मुझे यहाँ पेन हो रहा है, छाती पे या इधर कोई साइड पे हो रहा है पेन, और बहुत जन इसको चेस्ट पेन या हार्ट अटैक समझ लेते हैं। ये मुद्रा रेगुलरली करने से इस तरह का पेन नहीं होगा, गैस ऑटोमेटिकली नॉर्मल अपने जगह से एलिमिनेशन चैनल से बाहर निकलेगा। तो ये गैस को रिड्यूस करने के लिए बहुत काम का है, लेकिन अपान वायु आपका ऊपर नहीं चढ़ेगा, जो नाभि के नीचे होना चाहिए अपान वायु ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा, इसके लिए बहुत फायदेमंद ये आसन है। अगर गर्मी के वक्त आपको ह्यूमिड लग रहा है, बहुत हीट लग रहा है, आपको एसिडिटी लग रही है, उसमें ये मुद्रा लगाने से आपको रिलीफ मिलेगा, एसिडिटी कम लगेगी, गर्मी कम लगेगी। गर्मी होने के लिए ज्यादा आपको जो ये होता है हैवीनेस लगता है, सर में हैवीनेस लगता है, डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है गर्मी के वक्त, और ब्रेथलेसनेस लग रहा है और छाती हैवी लगती है, वो फीलिंग इससे बहुत कम हो जाएगी आपको। इससे ब्रेथ कैपेसिटी बढ़ जाती है, योगा करने के बाद स्टेमिना बढ़ जाता है। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, समझो 4 या 5 और वहां थक जाते हो, ये मुद्रा करने के बाद आपको लगेगा कि 12-15 नमस्कार कर सकते हो और थकते नहीं हो। फिर 1 महीना करोगे तो आपको लगेगा 24 नमस्कार कर रहे हो और थकते नहीं हो। फिर आप 2-3 महीना कर चुके होंगे तो आपको लगेगा 54 नमस्कार कर रहे हो, आप थकते नहीं हो। तो इतना कैपेसिटी आपका योगा करने में, आपका कैपेसिटी ये मुद्रा बढ़ा देता है। ओके, नाउ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत फायदा मिलता है इसमें। आप कोई भी आसन में बैठ के ब्रीदिंग कर सकते हो, या फिर वॉक करते करते आप ये मुद्रा कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति वॉक करते करते अपान वायु मुद्रा करता है, तो वो व्यक्ति ब्लड प्रेशर से बच सकता है, या कंट्रोल में ला सकता है, या मैनेज कर सकता है। वो व्यक्ति हार्ट प्रॉब्लम से बच सकता है या मैनेज कर सकता है। वो व्यक्ति ब्लड स्ट्रोक या पैरालिसिस से भी बच सकता है या मैनेज कर सकता है। अगर किसी को हो चुका है, रिवाइव कर रहा है, अपने आप को रिहैबिलिट कर रहा है, उसको रिहैबिलिटेशन करने में बहुत मदद मिलेगी। उसकी ट्रीटमेंट जो चल रही है, मेडिसिन चल रही है, उस मेडिसिन के साथ बहुत रिलीफ मिलेगा उसको इसमें। अगर कोई व्यक्ति ये चल के नहीं नहीं करता है, तो बैठ के सुखासन में चेयर पे बैठ के भी ये कर सकता है। इसमें सिर्फ आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। अगर कोई व्यक्ति, समझो कि कोई बेड रेस्ट पे है, वहां भी आप अपान वायु मुद्रा कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति अगर कार्डियक केयर यूनिट में भी है और वहाँ डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन अंदर भी है, आप डॉक्टर से परमिशन लेके, डॉक्टर से पूछ के आप ये मुद्रा उनको करवा सकते हो। बहुत से डॉक्टर्स ये मुद्रा के बेनिफिट जानते हैं, बहुत से डॉक्टर्स करवाते भी है, रेकमेंड भी करते हैं योगा करने को, लेकिन ये करने बोलते हैं। आप डॉक्टर्स के परमिशन से वो व्यक्ति के हाथ में टेप बांध सकते हो और उनके ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा ये मुद्रा बॉडी, पूरे बॉडी से बॉडी पेन निकालने में बहुत काम आता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये मुद्रा से बॉडी में गैस कम होता है। अब गैस का नेचुरल जो अपान वायु जो बात करते हैं हम लोग, उसका नेचुरल जो स्थान है बॉडी में, वो नाभि के नीचे है। अपान वायु का काम होता है कि आपके बॉडी से ये वायु नेचुरल एलिमिनेशन चैनल से बाहर निकाले, यानी कि एनस से बाहर निकाले। अब जब ये वायु ज्यादा बढ़ जाता है, हमने कुछ रॉन्ग खा लिया, रॉन्ग थिंक कर लिया, रॉन्ग फील कर लिया, तो ये वायु आपके ऊपर की तरफ आता है इंटेस्टाइन में, और वहां से पूरे बॉडी में फैल सकता है। इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन में फैल सकता है और वैसे पूरे बॉडी में फैल सकता है। ये बॉडी में जब फैलेगा, ये बहुत शिफ्ट होता रहता है, कभी छाती में, कभी शोल्डर में, कभी सर्वाइकल पे। इसीलिए इसको सांधिवात भी कहते हैं। ये बॉडी पेन्स को हम सांधिवात को, शिफ्टिंग पेन्स है पूरे। जब अपान वायु मुद्रा कोई व्यक्ति रेगुलर करता है तो अपान वायु गेट स्ट्रेंथन। और अपान वायु का फंक्शन क्या है? मल मूत्र और वायु को शरीर से बाहर निकालना थ्रू द एनस। तो इसका इफेक्ट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, 1 महीने के अंदर अंदर ये असर शुरू होता है, वो है आपके बॉडी से मल मूत्र और वायु को बाहर निकालना, गंदी वायु को बाहर निकालना। और ये करने से आपका डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होता है और पूरे बॉडी में बॉडी पेन कलेक्टिवली कम लगेगा, बॉडी स्टिफनेस कम लगेगा, पूरे बॉडी में स्टिफनेस कम लगेगा। तो सर्कुलेशन बढ़ाएगा, कार्डियक कैपेसिटी बढ़ाएगा, एथलेटिक एंड्योरेंस बढ़ाएगा आपका ये मुद्रा, और कार्डियक प्रॉब्लम और ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस आपको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। पूरे बॉडी में बॉडी पेन कम करने में हेल्प करेगा। कोई भी इमरजेंसी में आप इसको यूज कर सकते हो। और लास्टली, सबसे लास्ट में बोलूंगा, तो अगर कोई ये अगर मुद्रा रेगुलरली करता है,
तो ही कैन बी एबल टू लिव लॉन्ग। ये आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा देता है, आपका वाइटल कैपेसिटी दिन में बढ़ा देता है, आपका एनर्जी लेवल दिन में बहुत बढ़ जाएगा। आपको सुबह, अगर ये मुद्रा आप सुबह करते हो 15-20 मिनट के लिए, कम से कम 3-4 घंटे की आपको एनर्जी मिल जाएगी। मैंने तो इतना भी बहुत लोग सुना है कि इससे स्पीच कैपेसिटी बढ़ जाती है, स्पीकिंग कैपेसिटी, क्योंकि आपका ब्रीदिंग इंप्रूव हो गया, आपका ब्रीदिंग अच्छा हो गया, डीप हो गया, और तो ब्रेथ कैपेसिटी बढ़ जाती है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है इससे। इतने सारे फायदे हैं। श्वेता, आई वांट यू टू नाउ शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हाउ यू हैव यूज्ड दिस मुद्रा। Please unmute yourself and share your experience. Yeah, thank you so much, sir, for making us understand so many benefits and the importance of this mudra. And sir, I had suggested this mudra to many of my clients, plus my own family member. I have an elder brother, to my brother also. So while walking, when he practices this mudra, his stamina and strength have increased. Okay. Okay. After knowing the benefits, I explained him. It is told by my sir to practice it while walking, and you will experience something. So after 15 days, he told me, yes, my stamina has increased. I don't, though it is summertime, I don't feel drain out. Wonderful. So that wonderful. was a plus point. Yes, Wonderful. sir. And Wonderful. then my clients, I have female yoga clients. They, sir, they don't have complaint of body pain now, which they Very used good. to have before Very they good. started, before 2 Very months good. when they started with me. They used to have that frequent complaint of joint pains and everything. So now, after practicing this mudra regularly, after meal when they walk, they practice it for 10 minutes. So it has shown wonderful results, sir. Thank you so much, sir. Yes, thank you. Thank you, Shweta, for sharing. Before I end this session, I will also tell you one thing, that this mudra has also shown results in PMS, in premenstrual pain. अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन के पहले बहुत पेट में दर्द रहता है, खाने का अपान वायु डिस्टर्ब्ड है, अपान वायु नीचे की तरफ ठीक से फ्लो नहीं हो रहा है, इसके लिए ये पेन होता है। तो पीरियड्स के पहले का पेन, कोई भी तरह का डिस्कम्फर्ट, कोई तरह का ब्लोटिंग, कोई तरह का कैच आना होता है ना, पेट में आटी आई गई है, ऐसे वर्ड यूज करते हैं लोग, कि पेट में कैच आ रहा है, अंदर खिंचाव आ रहा है, और चस्का आवे छे अंदर, ये सारे वर्ड्स होते हैं यूज। तो जब ये पेट में आटे आते हैं या पेट में कैच आता है और इंटेस्टाइन में टर्निंग फीलिंग होता है अंदर से, और इतना दर्द होता है कि ठीक से आप स्ट्रेट वॉक नहीं कर सकते हो, ऐसे क्रैम्प्स और ऐसे सडन पेन्स या क्रैम्पी फीलिंग्स को भी निकालने के लिए अपान वायु बहुत हेल्पफुल है, अपान वायु मुद्रा बहुत हेल्पफुल है। और इसके लिए तो अपान वायु भी कर सकते हो, लेकिन अपान वायु मुद्रा ये करने से भी एक व्यक्ति को ये प्री मेंस्ट्रुअल पेन, जो मेंस्ट्रुएशन के पहले का पेन है, और इवन पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ये भी कम करने में इसका बहुत लाभ मैंने देखा गया है। सो श्वेता जी, ममता जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। वी विल एंड दिस सेशन हियर नाउ। हमने ये जो सारे पॉइंट्स कवर किए, हमने सारे जो भी अपान वायु के पॉइंट्स कवर किए, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से। अच्छा, अपान वायु कितने समय में करना चाहिए? अपान वायु मुद्रा करना चाहिए शुरुआत में, कम से कम इसका बेनिफिट फील होता है आपको 10 से 15 मिनट में। अगर आप ये 5-5 मिनट में कर लोगे, इसका लाभ नहीं मिलता इतना। इसका लाभ शुरू होता है 10 से 15 मिनट में। और ये प्राणायाम के बाद करना सबसे बेस्ट है। प्राणायाम के बाद करना, आप ये करते करते स्लो ब्रीदिंग कर सकते हो, स्लो लेंदी ब्रीदिंग कर सकते हो लगभग 15 मिनट के लिए। आप बैठे बैठे डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो, ऐसे मतलब 2-3 सेकंड का ब्रीदिंग इन, 2-3 सेकंड का ब्रीदिंग आउट। आप ये करते करते बेली ब्रीदिंग भी कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस में बेली ब्रीदिंग सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है। इसका असर शुरू होता है 15 दिन के अंदर अंदर। 5 दिन नहीं होता शुरू, लेकिन इसका रियल प्रैक्टिकल आपको फील होगा। अंदर छाती हल्की होगी, पेट हल्का होगा, पेट साफ होगा, और बॉडी पेन कम होगा, और आपको ब्रेथ कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका कार्डियक कैपेसिटी बढ़ेगा, आपको वॉकिंग में आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ेगा। ये सब फील होने को 10-15 दिन लग सकता है। बाकी 5 दिन में फर्क पड़ता है। जो आदमी हार्ट पेशेंट है, जिनको बार बार चेस्ट पेन होता है, उनको 5 दिन में फर्क लगेगा। लेकिन इस 5 दिन को आप एक रैंडम लीजिए, मैंने ऐसे ही बोल दिया। 15 दिन इसको दीजिए, 15 से 20 दिन दीजिए इसका असर आने के लिए। मुद्रा प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आप बाकी सब छोड़ दो। मुद्रा प्रैक्टिस, जो हमने कंडीशन के लिए मुद्रा प्रैक्टिस करने बोला है, इस सब में प्राणायाम बहुत काम आता है, और जेंटल सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत काम आता है। सारे कंडीशन जो हमने बोले हैं वो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, और उसके बाद में अपान वायु मुद्रा। वॉकिंग करते वक्त अपान वायु मुद्रा करने के वक्त आप पहले वार्म अप कर सकते हो, और फिर डायरेक्टली आप वॉक कर सकते हो।
कभी भी वॉक पहले पहले धीरे करना चाहिए, पहले वार्म अप करना चाहिए, फिर वॉक करना चाहिए। थोड़ी देर वॉक कर लो, उसके बाद आप थोड़ा फास्ट वॉकिंग भी कर सकते हो। थोड़ा फास्ट वॉकिंग में भी अपान वायु मुद्रा कर सकते हो, लेकिन रनिंग के टाइम अपान वायु मुद्रा नहीं करना। आप जब रनिंग कर लो, फिर आप 2 मिनट चलो, आपका ब्रेथ फिर से नॉर्मल हो जाए, फिर से वॉकिंग करोगे, तभी आप फिर से अपान वायु मुद्रा करना। अपान वायु मुद्रा वॉकिंग के वक्त मैंने आधा घंटा भी किया है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे एसोसिएट्स हैं जो वॉकिंग में मुझे मिलते हैं रोज सवेरे, उन लोग ने भी किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। स्टेमिना बढ़ जाता है, कार्डियक कैपेसिटी बढ़ जाता है, ब्रेथ कैपेसिटी बढ़ जाता है। एक व्यक्ति एक उसको अंदर से एक रिवर्स एजिंग इफेक्ट फील होगा। कुछ ही देर में एक पुरुष को लगेगा, आदमी और औरत को लगेगा कि मेरा एज कम हो गया है, मेरे में चुस्ती, फुर्ती और ताजगी आ गई है, एंड यू विल फील लिटरली यंग अगेन विद अपान वायु मुद्रा। So, Shweta, Mamta ji, thanks for joining. Thank you very much. Thank you, sir. We'll end the session here. Thanks for joining, everybody. Thank Bye-bye. you, sir. Bye-bye.